और आज की चर्चा मैं अनुमा जी से ही शुरू करती हूँ कि अनुमा जी, कई लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, और जो सफाई सरकार ने दिया है कि इस सफाई में पारदर्शिता ज्यादा है, हमने बहुत सारी संधियां साइन की थी, उस संधि का ये नतीजा है कि अब इस तरीके से बढ़ा हुआ अमाउंट नजर आ रहा है। लेकिन आपकी पार्टी ने कहा कि ये तो केवल जुमलेबाजी है। जब अमाउंट ट्रिपल, मतलब 3 गुना ज्यादा अमाउंट अगर बढ़ गया है तो इस पर हम क्या कहेंगे जी? नमस्कार। मुझे तो लगता है कि अभी तक हम समझ ही नहीं पाए कि अच्छे दिन क्यों नहीं आए। ये सारे के सारे अच्छे दिन तो स्विस बैंक में जमा हो गए, यही दिख रहा है आज तो। आज हमने जो देखा है और जो एसएनबी की रिपोर्ट आई है, जो हर साल लगभग जून में वो लेकर आते हैं, तो उसमें समझ में आ रहा है कि अब इसे काला धन नहीं कहते, अब ये वैध निवेश है। तो बड़ी अच्छी बात है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने बैठे ठाले एक पूरे के पूरे काले धन को, जो कि 2014 के पहले काला धन होता था, अब उसे वैध निवेश में बदल दिया है। बड़ी अच्छी बात है। और एक और चीज दिख रही है कि जो व्यक्तिगत जमा खर्च है वो भी करीब 11% बचा है, ये भी हमने देखा है इसमें। तो लोगों के, मुझे ऐसा लगता है कि 2018 की संधि क्यों हुई थी, इधर तो इन्होंने ये किया कि नोटबंदी करके, और कहा तो था कि आतंकवाद का खात्मा होगा, लेकिन वो और सभी समझते हैं कि वो दूसरे पार्टियों के पास कोई भी किसी भी तरह का धन होगा उसको खत्म करने का एक कहानी थी, वो तो सब समझ गए। लेकिन 2018 में ये संधि इसलिए की गई कि जो भारतीय लोग स्विस बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो सरकार को उनके बारे में पता चल जाएगा। ये बिल्कुल इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम वाली कहानी ही है कि जिन्होंने पैसे जमा किए उनसे बाद में उगाही की जा सकती है, उनसे चंदा मांगा जा सकता है, और अगर नहीं दें तो उनके ऊपर ईडी सीबीआई के छापे मारे जा सकते हैं, उनका भारत में बिजनेस बंद किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये, अगर हम एक तरह से बोलें कि ये सारे अच्छे दिन जो भारत के लोगों को नहीं मिले वो जाके स्विस नेशनल बैंक में जमा हो गए। और जो इसका एक तरीका है, इनका कहना है कि आजकल ये बॉन्ड के जरिए और अलग अलग जो ग्लोबल तरीके होते हैं उनके हिसाब से सिक्योरिटीज में करके इसे डाला जा रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर कुछ भी काला धन नहीं है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी जी के पास धुलाई मशीन केवल एमएलए के लिए नहीं है, केवल सांसदों के लिए नहीं है, उनकी एक धुलाई मशीन काला धन को भी सफेद कर देने की है। तो इससे आगे और क्या कहा जाए। मैं समझती हूँ लोगों को सब दिखने लगा है, समझ में आ रहा है। बस ये है कि अब ये सरकार जितना ज्यादा सिस्टम के अंदर बैठ चुकी है, हर तरह के सिस्टम के अंदर जितनी इसकी पैठ हो गई है, उसके बाद सरकार को सत्ता से हटाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ये तानाशाही रेजिमों की एक खासियत होती है, वही हमको दिख रहा है। लोगों को जिस बात का बार बार कहकर ये सरकार ने, कांग्रेस की सरकारें, यूपीए की सरकार को गिराया, वो सारे के सारे खुलासे हमारी आंखों के सामने आए हैं कि ना तो वो चारों स्कैम, जिन्हें स्कैम कहा गया था, वो कोई स्कैम थे, और अब ये काला धन भी काला धन नहीं बचा। यही कहना चाहूंगी नीलू जी मैं शुरू में। ठीक है, मैं अनुमा जी के पास आती हूँ। अनुमा जी, 2 सवाल है कि क्या ये मोदी जी ने, बिल्कुल ये जो स्विस बैंक की रिपोर्ट है ये दिखाती है कि जनता के साथ एक बड़ा विश्वासघात किया है। और दूसरा सवाल, मेरे आपसे 2 सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि अब जो मोदी जी के अंधभक्त हैं, क्या वो इस रिपोर्ट को देखकर क्या अभी भी सोते ही रहेंगे और कहेंगे वाह मोदी वाह, आपने तो बड़ा कमाल किया? ये दोनों सवाल पर मैं आपसे एक प्रतिक्रिया चाहती हूँ। पहला तो ये कि क्या जनता के साथ ये बड़ा विश्वासघात है? दूसरा सवाल, अंधभक्त क्या इससे जगेंगे या नहीं जगेंगे? नीलू जी, जनता के साथ विश्वासघात कैसे हुआ? ये तो सफेद धन हो चुका है। अगर जनता के साथ विश्वासघात की बात करते हैं हम, तो इसे काला धन माना जाना था। अब सरकार ने कह दिया और सारा मीडिया प्रचार तंत्र शुरू हो गया कि अब ये स्वच्छ धन हो गया, ये सफेद धन हो गया। तो जनता के साथ विश्वासघात तो है ही नहीं। और आपको ये पता है कि जितने भी अंधभक्त हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी काले कारनामे जब जब खुले हैं उसका एक लॉजिक देने लग जाते हैं। हर चीज का एक लॉजिक होता है। आप देखिए शुरू से लेके अभी तक, अभी पहलगाम के बाद ही देख लीजिए कि जब सेनाएं एकदम आगे पहुंच गई थी और मोदी जी ने अचानक सेनाओं को भी धोखे में रखकर एक सीज फायर की घोषणा कर दी, तो भक्त कहने लगे अरे मोदी जी ने कहा है तो किया है तो सब सही होगा। लेकिन हाँ,
इस बार वो एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ बोलते हुए दिखते हैं, मैंने खुद उनको देखा। तो अभी ये जो काले धन की बात है, अब आपको भी ये पता है कि यहाँ नंबर होते हैं ये खाते, इनमें नाम नहीं होते, लेकिन भारत सरकार को क्या ये नाम नहीं पता है? बिल्कुल पता है। लेकिन भारत सरकार इसका एक और ब्लैकमेलिंग से फायदा उठाएगी, जो कि मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से जो उगाही करना या जो कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात है, वो भारत की सरकार इनके ऊपर दबाव डालेगी। स्विस बैंक के साथ समझौता करने का अर्थ ये हुआ, भारत सरकार ट्रांसपेरेंसी चाहती है खुद के लिए। स्विस बैंक उनके साथ किस लेवल तक साथ में साझा कर रही है, स्विस बैंक ही जानती होगी। लेकिन एक और बात अगर मैं आपको याद दिला दूं कि 2021 में संसद में ये सरकार कह चुकी है कि स्विस बैंक में कोई काला धन नहीं है। तो हम सभी का आई वॉश करते हुए 2014 में यूपीए की सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाते हुए, और जैसा मेरे बाद जो प्रवक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि एक फर्जी गांधी के अवतार को पैदा करके एक विवेकानंद फाउंडेशन के जरिए और न जाने किन किन टीम ए और टीम बी के लोगों को इकट्ठा करके ये जो साजिश रची गई थी वो लोगों के सामने है। यानी कि अब ये काला धन जो था इसका भी पर्दाफाश हो गया कि कोई काला धन नहीं है। ये भी पर्दाफाश हो गया कि पीओके नहीं ले सके, अक्साई चिन्ह नहीं ले सके, बल्कि अपनी भूमि चीन को दे गए। तो नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी चुनाव पूर्व वादे किए थे, सारे वादे जमीन पर पड़े हैं। ये एक अलग बात है कि क्या देश की सांप्रदायिकता में लिपटी हुई एक बड़े तबके की जनता इसको देख पाती है कि नहीं देख पाती है। अंधभक्तों के लिए फिर लॉजिक आ जाएंगे, कई लाख व्हाट्सएप ग्रुप से कई करोड़ लोगों तक जो सुबह सुबह और दोपहर और देर रात तक मैसेज फॉरवर्ड किए जाते हैं, उनका यही तो एक हमें अंजाम मिला है कि देश के लोग ज़ॉम्बीज बन गए हैं और सही दिखते हुए को भी वो स्वीकार नहीं कर पाते। तो इसको भी क्या ही स्वीकार करेंगे, ये आप और हमारे समझने की बात है। लेकिन देश का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो अन्वेषण करने लगा है, जो विश्लेषण करने लगा है, जिसकी समझ में नरेंद्र मोदी जी के सारे इस तरह के ढोल जो फटते चले जा रहे हैं सबके समझ में आ गए हैं। जैसे आज ही की एक घटना मैं बताती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण बिहार में दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आ जाइए, अपन खाएंगे पिएंगे बातें करेंगे। मैंने इसको परसों अज्यूम कर लिया था कि विदेश मंत्रालय के जब प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि 35 मिनट बात हुई, तो ये बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री जी के भाषण का मसौदा बन रहा है। ये ना तो कोई सच है ना कोई तथ्य है। तो कितनी अच्छी बात है कि हम अपने प्रधानमंत्री जी के संभावित मास्टर स्ट्रोक्स पहले ही पा जाते हैं, पहले ही समझ लेते हैं। तो अब ये हमारे सामने एक और बहुत खाका खिंच गया है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक और झूठ बोला। भारत को, इस लोकतंत्र को कितने कितने झूठ बोलकर इन्होंने कब्जाया है, और इसे अब जनता को वापस रिक्लेम करना पड़ेगा और जनता को जागना पड़ेगा। नीलू जी।